जिंदगी कभी-कभी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां जीने और सिर्फ सांस लेते रहने में फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज हम भारत में उसी एक बहुत ही संवेदनशील सवाल पर बात करेंगे। क्या हमें गरिमा के साथ, सम्मान के साथ दुनिया से विदा लेने का अधिकार है? ये एक ऐसा मुद्दा है जहां कानून, नैतिकता और हमारी अपनी भावनाएं सब एक दूसरे से टकराती हैं। और देखिए, इस पूरी बहस के केंद्र में बस यही एक सवाल है। एक मशीन, एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम कब जिंदगी देने की जगह सिर्फ तकलीफ को लंबा खींचने का एक जरिया बन जाती है। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते भारत की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। एक ऐसा फैसला जिसने जीवन के आखिरी पलों की देखभाल को लेकर जो पूरी बहस चल रही थी ना, उसे एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया है। अब इस फैसले की सबसे बड़ी और कह सकते हैं चौंकाने वाली बात क्या है? ये कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये माना है कि एक फीडिंग ट्यूब जिससे मरीज को खाना पानी दिया जाता है, वो भी एक तरह का लाइफ सपोर्ट ही है। और अगर हालात ऐसे हों तो इसे भी हटाया जा सकता है। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक क्रांतिकारी बदलाव। लेकिन इस पूरे कानूनी सफर को ठीक से समझने के लिए ये जरूरी है कि हम कुछ जरूरी शब्दों का मतलब बिल्कुल साफ साफ समझ लें। तो चलिए पहले इन परिभाषाओं को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। देखिए, यूथेनेशिया के दो रूप होते हैं। पहला है एक्टिव यूथेनेशिया। इसका सीधा सा मतलब है जानबूझकर कोई जहरीला इंजेक्शन या दवा देकर किसी की जान लेना। ये भारत में पूरी तरह से गैर कानूनी है, अवैध है। हमारी पूरी चर्चा का जो केंद्र है वो है पैसिव यूथेनेशिया। इसका मतलब है किसी मरीज से लाइफ सपोर्ट जैसे कि वेंटिलेटर हटा लेना और मृत्यु को अपने तरीके से स्वाभाविक रूप से आने देना। अब देखिए, ये जो ऐतिहासिक फैसला है ना, ये कोई रातों रात नहीं आ गया। इसके पीछे एक दशक से भी ज्यादा लंबी चली एक कानूनी लड़ाई की पूरी कहानी है, जिसने धीरे धीरे आज के इस बड़े बदलाव के लिए जमीन तैयार की। ये सफर शुरू हुआ था 2011 में अरुणा शानबाग केस से, जहां पहली बार पैसिव यूथेनेशिया को एक सिद्धांत के तौर पे मंजूरी मिली थी। फिर आया साल 2018, जब कॉमन कॉज केस ने इसे एक मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया। 2023 में इसकी जो जटिल प्रक्रियाएं थीं उन्हें आसान बनाया गया और अब जाकर इस ताज़ा फैसले ने लाइफ सपोर्ट की परिभाषा को ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। हाँ, 2018 का कॉमन कॉज केस ये सफर का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ था। इसी ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि गरिमा के साथ मरना भी हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन के अधिकार का ही एक हिस्सा है, यानी एक मौलिक अधिकार। इस एक बात ने इस पूरी बहस की नींव ही बदल दी। तो फिर सवाल ये उठता है कि हरीश राणा के मामले में ऐसा क्या अलग था, ऐसा क्या खास था जिसने इसे पिछले सभी फैसलों से ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। चलिए इसकी कानूनी बारीकियों को थोड़ा और समझते हैं। असल में इस केस की सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मरीज किसी वेंटिलेटर जैसी मशीन पर नहीं था। उसे सिर्फ एक फीडिंग ट्यूब के जरिए पोषण दिया जा रहा था और निचली अदालतों ने इसी आधार पर याचिका को खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि ये लाइफ सपोर्ट नहीं, ये तो सिर्फ बुनियादी देखभाल है। पहले के कानून और इस नए फैसले में जमीन आसमान का फर्क है। पहले सिर्फ वेंटिलेटर जैसी मशीनों को ही लाइफ सपोर्ट का दर्जा दिया जाता था और फीडिंग ट्यूब से पोषण देना एक सामान्य देखभाल का हिस्सा माना जाता था। लेकिन इस फैसले ने इस पूरी सोच को ही पलट दिया और कहा कि नहीं, ट्यूब से दिया जाने वाला पोषण यानी CAN भी एक तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट है और इसे भी लाइफ सपोर्ट ही माना जाएगा। और बस यही इस केस का सबसे बड़ा नतीजा है। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया कि अगर कोई मरीज ऐसी अवस्था में है जहां से उसके ठीक होने की कोई उम्मीद ही नहीं बची है, जिसे पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं, तो उसकी फीडिंग ट्यूब हटाना भी पैसिव यूथेनेशिया के दायरे में ही आएगा। यह फैसला आने वाले न जाने कितने मामलों के लिए एक मिसाल बन गया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ अदालती फैसलों पर ही खत्म नहीं होती। इस ऐतिहासिक फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की तरफ भी सबका ध्यान खींचा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि देखिए, अदालतें तो रास्ता दिखा सकती हैं, लेकिन आखिर में कानून बनाने का काम तो संसद का ही है। आज भी भारत में जीवन के अंतिम क्षणों की देखभाल यानी एंड ऑफ लाइफ केयर को लेकर कोई एक स्पष्ट और लिखित कानून मौजूद नहीं है। इसीलिए कोर्ट ने सरकार से इस संवेदनशील मुद्दे पर एक ठोस कानून बनाने की अपील की है। तो आखिर में सवाल बस यही आकर रुक जाता है। अदालतों ने तो पिछले एक दशक में दर्द को कम करने और गरिमा को बनाए रखने का रास्ता दिखा दिया है, लेकिन इस रास्ते को एक स्थायी और साफ सुथरे कानून की मंजिल तक कौन और कब पहुंचाएगा,
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य में लाखों लोगों की जिंदगी के आखिरी पलों पर असर डालेगा।